तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 12 to 50 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेट यान डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गाइस युआन गेट के बहुत सारे पावरफुल आर्मीज लिंगडोंग के परिवार को खत्म करने के लिए आ रहे होते हैं। तो इस समय में ग्रेट यान डायनेस्टी के रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर जो किंग मोसेटियान होते हैं वो भी लिन फैमिली के बंदों साथ ही साथ अपने पूरे पावरफुल एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। भाई इस मामले से कैसे निपटा जाए। किंग मोसेटियान के पीछे प्रिंस मोलिंग भी होते हैं। गाइस प्रिंस मोलिंग आपको याद तो है ना, साथ ही साथ और लॉन्ग हाउचन के मम्मी पापा और पूरे लिन फैमिली के एल्डर, ये सारे लोग मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। और इस समय लिन फैमिली की पावर कहीं से भी रॉयल फैमिली से कम नहीं थी। साथ ही साथ अब इनका ग्रेट यान डायनेस्टी जो पहले लो लेवल की डायनेस्टी हुआ करता था उसको भी इन लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। यहाँ पर जो किंग मोसेटियान की कल्टीवेशन लेवल है वो लाइव स्टेज तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिन फैमिली के एल्डर और जो लॉन्ग हाउचन के माता पिता जी है ना, उनकी भी अच्छी खासी कल्टीवेशन बढ़ चुकी है। क्योंकि गाइस आप भी जानते थे लॉन्ग हाउचन डाउ सेट में कितनी कच्ची खाची पोजीशन को रखता था और उसका नाम कितना डाउ सेट में फैल चुका था। इसलिए डाउ सेट के लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेस ग्रेट यान डायनेस्टी साथ ही साथ लिन फैमिली को दिए थे, जिसकी वजह से इन लोग की भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी खासी बढ़ गई होती है। लेकिन अब यहाँ पर उन पर अटैक हो रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें मीटिंग चली होती है। आपको याद है गाइस डाउ सेट का वो अंधा बूढ़ा जो डेसोलेट हॉल में नहीं था, जिसने लिंगडोंग को आई वाली टेक्निक सिखाई थी। साथ ही साथ वो अंधा बूढ़ा एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर का कल्टीवेटर होता है। वो भी इस समय जो लिन फैमिली साथ ही साथ ग्रेट यान डायनेस्टी के लोग हैं ना, उनकी सपोर्ट के लिए आए होते हैं। और वो अंधा बूढ़ा जो डाउ सेट का काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर भी करता था, वो अपने साथ पावरफुल एल्डर्स की टीम लेकर आया था। लेकिन यहाँ पे जो अंधे बूढ़े की कल्टीवेशन होती है वो भी केवल परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर होती है। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है कि भाई इस बार जो युआन गेट है ना, वो एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर भेज रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। तभी वहां पर दौड़ते दौड़ के उनके कमरे में एक बंदा आता और कहता है, किंग हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी के वॉल पर अटैक हुआ है और इस बार युआन गेट की आर्मी भी और पावरफुल एल्डर भी वो आ चुका है, हमें जल्द से जल्द चलना होगा। तो गाइस इन लोग अभी तक इसलिए सेफ थे ना, क्योंकि जो डाउ सेक्ट है उन्होंने ग्रेट यान डायनेस्टी को काफ़ी ज़्यादा बड़ी खतरनाक सी फॉर्मेशन दिए थे। तो ग्रेट यान डायनेस्टी के लोगों ने उस सीक्रेट फॉर्मेशन को अपने महल वहल पर लगा लिया था, जिसकी वजह से ना जो आर्मी युआन गेट की भी जो नॉर्मल आर्मी थी वो अटैक कर उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रही होती है। लेकिन ये फॉर्मेशन कब तक टिकती। वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की पावर रखता है। तो फिर जो किंग मोसेटियान होते हैं, जो बूढ़ा एल्डर होता है, लिन फैमिली के बाकी लोग होते हैं, वो भी जाकर देखते हैं कि भाई कौन कौन सी आर्मी आई है। तो फिर हमें आसमान में युआन गेट की काफी ज्यादा पावरफुल और इस बार बड़ी आर्मी को दिखाया जाता है। वो आर्मी का जो कमांडर होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि किंग मोसेटियान, अगर तुम चाहते हो कि ग्रेट यान डायनेस्टी को हम पूरी तरह से तबाह ना करें तो लिन ट्राइब है ना, उसके सभी मेंबर्स को हमारे हवाले कर दो। लिन ट्राइब का वो लिंगडोंग हमारी युआन गेट से पंगा लेने चला था, तो इसकी सजा पूरे लिन ट्राइब को खत्म कर दी जाएगी। तो वहां पर जो किंग मोसेटियान होते हैं वह कहते हैं, हमें कायर समझते हो क्या, हम लिन फैमिली का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हम अंत तक लड़ेंगे। ये बात सुनकर वो जो कमांडर होता है वह कहता है, तो लगता है हमें पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के रॉयल फैमिली साथ ही साथ लिन ट्राइब को भी खत्म करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग के पास डाउ सेट की सीक्रेट फॉर्मेशन है, इसकी वजह से तुम लोग सेफ हो। लेकिन तुम शायद भूल चुके हो कि युआन गेट का वो पावरफुल एल्डर हमारे पास आ चुके हैं। तो एल्डर थोड़ा सा अपना झलक दिखाइएगा। गाइस वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर प्रकट होता है। यहाँ पर जो हमारा डाउ सेट का वो बूढ़ा अंधा एल्डर होता है, वह जैसे इस बंदे को देखता है जो युआन गेट की तरफ से आया होता है, बूढ़ा एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बंदा होता है झाओ क्यू, युआन गेट का एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर जो हाल ही में वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर बना होता है। यहाँ पर ये बंदा वर्ल्ड स्टेज का होता है और यहाँ पर हमारा बूढ़ा एल्डर जो अंधा बूढ़ा व्यक्ति होता है जो डाउ सेट का था, वो अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर था। सॉरी गाइस, परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल जितनी मेंटल पावर रखता था। ये बूढ़ा वाला तो मेंटल पावर का कल्टीवेटर है ना। तो युआन गेट का वो जो वर्ल्ड स्टेज का एल्डर झाओ क्यू होता है, वो भी हमारे बूढ़े एल्डर को देख कर कहता है, अंधे बूढ़े व्यक्ति, तू तो डाउ सेट का वही मेंटल पावर वाला कल्टीवेटर है ना। अरे यार
वैसे डाउ सेट और हमारे बीच में वैसे लड़ाई चली रही है, चलो तुझे भी मारकर युआन गेट को तेरा सर दे दूंगा, जिससे मुझे और भी ज्यादा जो हमारे 3 सुप्रीम एल्डर हैं वो मुझ पर और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसी के साथ वो जो झाओ क्यू होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल बड़ी सी आसमान में उंगली तैयार करता है और सीधे हमारे अंधे बूढ़े व्यक्ति पर अटैक कर देता है। तो वहां पर जो हमारा अंधा बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सीधे अपनी मेंटल पावर का यूज करता है और अपने सामने एक नीली कलर की शील्ड को तैयार करता है। लेकिन गाइस झाओ क्यू जो युआन गेट का एल्डर हो वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था, जिसकी वजह से अंधा बूढ़ा व्यक्ति उसके अटैक को झेल नहीं पाता और सीधे ही वो जो बड़ी सी उंगली होती है वो हमारे बूढ़े एल्डर को काफी ज्यादा घायल कर देती है और सीधे पीछे पटक देती है। यहाँ पर इस समय ये ग्रेट यान डायनेस्टी का अंधा बूढ़ा व्यक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर था। सब बंदे भी हिले हुए थे कि भाई अब हमारा क्या होगा। तो वहां पर जो झाओ की होता है युआन गेट का वो एल्डर वो कहता है तुम सब ये लिन ट्राइब भी जाएगा, ग्रेट यान डायनेस्टी की रॉयल फैमिली भी पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं पूरे इस डायनेस्टी को खत्म कर रख दूंगा। इसी के साथ वो आसमान में काफी ज्यादा बड़ी सी पंजे को तैयार करता है और उस बड़े से हाथ के पंजे को सीधे ही पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ भेज देता है। भाई आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स थे इस बड़े से हाथ के अटैक को देखकर एकदम कांप जाते हैं, क्योंकि बड़ा सा अटैक के अंदर काफी ज्यादा पावर थी और यहाँ पर उन लोग ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर भी नहीं थे। लाइव स्टेज के कल्टिवेटर थे और वर्ल्ड स्टेज गाइस जानते हैं ना कितना बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उन पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। वो लोग सोचते हैं कि भाई अब तो गए, लेकिन गाइस तभी अचानक से उनके सामने एक डायमेंशन ब्रेक होता है और वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। उसके अंदर से गाइस लिंगडोंग की काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की एंट्री होती है और जो लिंगडोंग होता है अपनी बॉडी से भयानक पावर्स को रिलीज करता हुआ वो जो बड़ा सा अटैक उसका पंजा वाला नहीं आ रहा था, वो लिंगडोंग एक चुटकी मारता उतने में पूरा अटैक का धज्जियां उड़ जाती हैं। यहाँ पर जो एल्डर झाओ की होता है वो भी इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इस बंदे ने उसके अटैक की बहुत ही ज्यादा इसलिए धज्जियां उड़ा दी होती हैं। यहाँ पर जो ऐसे ही जो ग्रेट यान डायनेस्टी के बाकी लोग होते हैं वो इस बंदे को देखते हैं, सीनियर आप पक्का डाउट सेट की तरफ से होंगे और आप हमें बचाने के लिए आए होंगे। गाइस उन्होंने उस बंदे का चेहरा नहीं देखा था, नहीं लिंगडोंग जैसे यहाँ पर खतरनाक से एंट्री मारती भयानक आबा को रिलीज किया था वो सारे ही बंदे उसके सामने झुक गए होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पहले अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उन्हें झुके होते हैं वो लोग भी, तो उन्हें उठाता और कहता मम्मी पापा ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर जैसे ही ग्रेट यान डायनेस्टी के बाकी लोग भी देखते हैं, अरे भाई ये तो लिंगडोंग है, सच में ये लिंगडोंग है, ये लिंगडोंग वापस आ चुका है और इस बंदे की पावर कितनी ज्यादा भयानक हो चुकी है। सच में झाओ की जो एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था लिंगडोंग ने उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा इजीली खत्म कर दिया। तो फिर गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने मम्मी पापा पूरे परिवार दादा दादी सबसे मिलता होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर फैमिली ड्रामा होता है। तो मैं फैमिली ड्रामा को स्किप कर देता हूँ, नहीं मम्मी पापा कैसे थे, मम्मी भी बोलती है बेटा तू ऐसा वैसा, मतलब वैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैमिली ड्रामा होता है। तो चलिए इसको स्किप मारते हैं। तो यहाँ पर जो युआन गेट का एल्डर झाओ की होता है वो हमारे लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी युआन गेट के मामले में इंटरफेयर करने की। देखो तुम एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर लगते हो, तो यहाँ से तुम्हारी सही सलामती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गाइस ये बंदा लिंगडोंग का केवल नाम सुना था, उसे पहचान नहीं पाता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उस बूढ़े झाओ की तरफ देख कर कहता है युआन गेट का बूढ़ा कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा है। युआन गेट का वो जो झाओ की होता है जैसे लिंगडोंग के शब्द को सुनता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारा बहुत हो चुका, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गर्मी आ चुकी है, तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो झाओ की फिर से अपना अटैक तैयार करने लगता है। तभी वह देखता है कि लिंगडोंग के बगल में 10 डायमेंशन ब्रेक और होते हैं और 10 बंदे उससे बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर गाइस बाकी लोग भी आ चुके थे, तो ये देखकर वो झाओ के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर आ चुके हैं। तो सॉरी गाइस 10 नहीं 9। तो यहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग से कहता है अरे लिंगडोंग भाई इसको फिर से मैं तोड़ ताड़ कर रहा हूँ क्या। तो वहाँ पर जो गोल्डन एप डीमन कमांडर होता है वह कहता है हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देखो यार मेरे को भी अभी लड़ने का मौका नहीं मिला है, चलो इसको पहले खूब बढ़िया से कूटते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है हाँ भाई जाओ तुम इस छोटे मोटे बंदों को निपटा लो। तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है और गोल्डन एप डीमन कमांडर होता है दोनों ही उस झाओकी पर अटैक करते हैं। झाओकी फिर से इन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस जानते हैं दोनों ही कमांडर कितने ज़्यादा भयानक है, दोनों ही वर्ल्ड स्टेज के पीक पर हैं, पीठ पाटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से मारते हैं। इसे जान से नहीं मारते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा जैसे फुटबॉल को नहीं मारा जाता लात घुसा वैसे ही धोने लगते हैं।
फिर गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मेंटल पावर का यूज करता है और एक बड़ा सा नीला कलर का हाथ बनाता है और सीधे ही उस झाउकी को पकड़ लेता है और कहता है दोनों कमांडर्स आप लोग पीछे आ जाओ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो उस झाउकी की तरफ देख कर कहता है क्या बे युआन गेट के बूढ़े कुत्ते, तू यहाँ पर मेरी फैमिली को खत्म करने के लिए आया था। वो जो झाउकी होता है वह कहता है तुम कौन हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे भाई तू मेरा नाम बोल चुका है क्या। लिंगडोंग नाम तो याद ही होगा। लिंगडोंग नाम सुनकर झाउकी काफी ज्यादा हिल जाता और कहता है तुम लिंगडोंग हो। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग के पास इतने ज्यादा पावरफुल सपोर्टर्स आए कहां से, और ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर लग रहा है, लेकिन 4 साल में कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। वहां पर जो झाउकी होता है वो समझ जाता है कि भाई उसे यहाँ से बचकर भागना होगा, इसलिए उसके पास जितनी भी ताकत होती है वो अपनी ताकतों का यूज करके लिंगडोंग के उस मेंटल पावर के जो हाथ उतने बना था उसे तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है। और भागते भागते वो लिंगडोंग से बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन युआन गेट तुम्हें वापस से छोड़ेगा नहीं। लिंगडोंग 4 साल पहले जिस तरह से हमारे युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर ने तुझे इस जगह को छोड़ने से पर मजबूर किया था, अब वैसा ही करेंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, इस बार भी तेरी हार होगी। और वो बंदा वहां से भागने लगता है और फिर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता भाई भाग रहे हो। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपना ऐसे हाथ हिलाता है, इसी के साथ वो जो झाउकी भाग रहा होता है उसके सर के ऊपर एक ब्लैक होल बनता है और ब्लैक होल उसकी पूरी बॉडी को निकल जाता है, टुकड़े टुकड़े कर एक के झटके में खत्म कर देता है। इस नज़ारे को देखकर आसपास की पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी, यहाँ तक कि जितने भी लोग थे, अंधा बूढ़ा व्यक्ति, सभी के सभी शौक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर झाउकी वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था और लिंगडोंग ने एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को एक चींटी की तरह मसल कर रख दिया। भाई लिंगडोंग कितना ज़्यादा टैलेंटेड हो चुका है। यहाँ पर जो अंधे बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें भी लिंगडोंग पर काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि वो भी लिंगडोंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे समय तक उसके साथ ट्रेनिंग किया था। इसी अंधे बूढ़े व्यक्ति ने वो आई डेवोरिंग वाला टेक्निक कोई था, उसने लिंगडोंग को सिखाया उखाया था। तो गाइस वो जो झाउकी होता है वो मर तो जाता है, लेकिन उसकी जो युआन सोल होती है वो तुरंत बाहर निकल जाती है। वो भी झाउकी भी एकदम लिंगडोंग की पावर देखकर दहल चुका होता है, एकदम हिल चुका होता है कि भाई इस बंदे ने मुझे एक झटके में मार दिया, ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है हमारे युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर भी अब छोटे मोटे कल्टिवेटर नहीं रहे, वो भी वर्ल्ड स्टेज के काफी ज्यादा खतरनाक लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं लिंगडोंग। और फिर से वो अपनी युआन सोल को बचाकर भागने की कोशिश करता है। मतलब भाई ये बंदा फिर से धमकी देकर भाग रहा था, तो लिंगडोंग फिर से एक बार बड़ा सा ब्लैक होल बनाता है और उसके अंदर उसकी युआन सोल को भी खत्म कर देता है, मतलब पूरी तरह से एकदम खत्म कर देता है। युआन गेट की जो बड़ी सी आर्मी होती है वो जैसे ही लिंगडोंग की इस भयानक पावर को देखती है कि भाई उनका एक वर्ल्ड स्टेज का एल्डर जो इतना ज़्यादा पावरफुल था, लिंगडोंग ने उसे चींटी की तरह मसल कर रख दिया, वो लोग भी एकदम डर के मारे कांप जाते हैं और तितर बितर होकर भागने लगते हैं और कहते हैं भाई भागो, हम यहाँ पर लिंगडोंग की फैमिली को खत्म करने के लिए आए थे, लिंगडोंग हमें छोड़ेगा नहीं। तो गाइस हाँ, लिंगडोंग छोड़ता नहीं है, फिर से बहुत सारे ब्लैक होल बनाता है और पूरी आर्मी को एकदम चुटकियों में खत्म कर देता है। इस नज़ारे को देखकर सभी के सभी बंदे हुए लेते कि भाई लिंगडोंग ने एक ही झटके में अंदर पूरी युआन गेट की आर्मी को खत्म कर दिया, साथ ही साथ एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वह बंदा अपनी युआन सोल को भी बचाकर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। ग्रेट यान डायनेस्टी के सभी बंदों के बीच में एकदम खुशी का माहौल बन जाता है कि भाई युआन गेट का मामला खत्म हो गया। युआन गेट ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, युआन गेट के भड़कावे के अलावा यहाँ पर जो भी किंगडम आए थे उन लोग को तो वो लोग संभाल ही लेते। ऊपर से वहाँ पर लिंगडोंग की टाइगर डिवोरिंग आर्मी भी प्रकट हो जाती है। टाइगर डिवोरिंग आर्मी का हर एक मेंबर गाइस परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के लेवल पर था, यानी बहुत सारे मेंबर्स तो एडवांस लेवल पर थे। तो लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक आर्मी की पावर को देखकर ग्रेट यान डायनेस्टी वाले तो और भी आते हैं। तो गाइस जो लिंगडोंग के पास आर्मी थी वो किसी भी सुपर सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी, क्योंकि लिंगडोंग के ग्रुप में लमसम 9 से 10 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे और डाउ सेट जो बहुत ही ज्यादा टॉप 7 सुपर सेट में आता था। युआन गेट के हमले से जो अभी भी बचा हुआ है उसके पास केवल 2 ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे, एक तो उनका लीडर, साथ ही लीडर का बाप। गाइस हमने इन डाउ सेट के दोनों एल्डर्स को जब ने यूनिक डेविल रेजम में 3 सुप्रीम एल्डर ने लिंगडोंग को जान से मारने और का वहाँ पर पूरा एकदम लड़ाई उड़ाई चला, तो मिस्टर डाउ भी काफ़ी ज़्यादा घायल थे, तो वहाँ पर ये लोग प्रकट हुए थे। आपको वो फाइट तो याद ही होगी,
उसके बाद हमें लिन ट्राइब के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहां पर मेन सीट पर लिंगडोंग के दादाजी बैठे होते हैं। दरअसल यहाँ पर जो लिंग ट्राइब के लीडर थे ना, लिन फैन, वो लिंगडोंग को बोल रहे थे भाई तुम ही जाओ मेन सीट पर बैठो, क्योंकि लिंगडोंग की पावर देखकर एकदम हिल चुके थे। आपको भी याद होगा लिन ट्राइब के जो लीडर हैं वो तो निर्वाणा पर पहले थे, जब हमने दिखाया गया था सीजन 5 में वह निर्वाणा लेवल पर थे, बट अब उनकी कल्टीवेशन लाइव मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन गाइस ये कल्टीवेशन भी लिंगडोंग की नजरों में कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक ऐसे फूंक भी मार देगा लीडर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिनफैन थे वो भाई बोल रहे थे भाई लिंगडोंग तुम जाओ मेन चेयर पर बैठो। लेकिन गैस लिंगडोंग मेन चेयर पर नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पर उसके फैमिली वाले भी मौजूद थे, जैसे दादा पापा मम्मी सारे लोग बैठे हुए थे ना। लिंगडोंग फैमिली सीट पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह तुरंत अपने दादाजी को लीडर की चेयर पर बैठा देता है। तो गाइस इस मीटिंग हॉल के अंदर जो मिस्टर डाउ थे, टाइगर चियाव्यान, साथ ही साथ लियू किंग, सेलेस्टियर डीमन, मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली, ये सारे लोग मौजूद थे। तो भाई ये सारे ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे। और जैसे यहाँ पर लिन ट्राइब के लोगों को पता चला था कि भाई इतने सारे वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं, जो बंदा चाय दे रहा था वो भी एकदम हिल चुका था कि भाई कोई ऐसे गलती वलती या फूक भी मार देंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो एकदम लिंगडोंग का एकदम रोला बन गया था इधर पर। तो वहां पर जो लिन ट्राइब के पेट्रियार्च होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं भाई मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे लिन ट्राइब का पेट्रियार्च का पद छोड़ देना चाहिए। तो मैं यह पद लिंगडोंग को देना चाहता हूँ। लिंगडोंग भी समझ जाता है कि ये जो लिन ट्राइब का बूढ़ा वो काफी ज्यादा चालाक है, वह मुझे यहीं पर रोकना चाहता है, क्योंकि अगर लिंगडोंग लिन ट्राइब में रहेगा तो भाई समझ रहे लिन ट्राइब की पावर कितनी ज्यादा भयानक हो जाएगी। पूरे जो युआन क्षेत्र है जिसमें सुपर सेक्ट भी मौजूद है, कोई भी लिंगडोंग के सामने समझे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि लिंगडोंग के इतने ज्यादा भयानक सपोर्टर्स और लिंगडोंग की इतनी भयानक कल्टीवेशन जो है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो पेट्रियाच से बोलता है कि अरे पेट्रियाच मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे भी मुझे लीडर बनना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करिए आप मेरे पापा को बना दीजिए। तो वहां पर लिन फैन जैसी ये बात सुनते हुए कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। वहां पर लिन फैन सोचते हैं कि भाई लिंगडोंग इन्हीं का बेटा है ना, अगर हमारे लिन ट्राइब पर किसी भी मुसीबत आएगा तो लिंगडोंग पक्का ही सपोर्ट के लिए आएगा। और लिंगडोंग भाई ऐसा बंदा है जिसकी वजह से हमारा जो लिन ट्राइब है वो एकदम फेमस हो जाएगा, एकदम उसकी पावर अलग ही लेवल पर होगी। और गाइस लिंगडोंग के पापा का नाम लिंग सियाओ होता है और उसकी मम्मी भी होती है लिंगडोंग की। तो वो लोग लिंगडोंग को थोड़ा सा एक कमरे में अलग बुलाते हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है क्या वो मम्मी पापा। तो वहाँ पर उसकी मम्मी बताती है कि 2-3 साल से यहाँ पर 2 बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियाँ हमारे लिन ट्राइब में आती थी, मुझसे मिलती थी और मुझसे लिंगडोंग के बारे में पूछती थी, लेकिन मुझे तो तुम्हारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम कहाँ पर हो। बट चलो वो लोग मेरा हाल चाल लेकर चल जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं और वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, तो तुम उन दोनों से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी थोड़ा हिल जाता है कि भाई 2 लड़कियां यहाँ पर लगातार आती थी और मेरी मम्मी से मिलती थी, अच्छा उनका नाम बता सकती हैं मम्मी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग की मम्मी होती वो कहते हैं हाँ उनका नाम लिंग क्यूंगसू था, साथ ही साथ एक लड़की का नाम इंग गुआनवान था। जैसे लिंगडोंग ये दोनों नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा कि लिंग क्यूंगसी साथ ही साथ इंग गुआनवान वो दोनों ही मेरी मम्मी से मिलने के लिए लिन ट्राइब में आएंगी। ये भाई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग की मम्मी होती है वह कहती हैं अरे वो दोनों ही लड़के काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वैसे हमारे यहाँ 2-3 शादियाँ तो चलती हैं, तो दोनों से शादी कर लो ना लिंगडोंग। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ये बात सुनकर थोड़ा सा हिल जाता है और थोड़ा सा शर्मा और भी जाता है। बट वो अपनी मम्मी से कहता है अरे मम्मी, फिर वो अपनी मम्मी का ध्यान भटका देता है और कहता है मुझे ग्रेट यान डायनेस्टी को जल्द से जल्द अब छोड़ना होगा। तो वहाँ पर उसके पापा बोलते हैं अरे तुम अभी तो आए हो अभी जा रहे हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग बताता है कि दरअसल डाउ सेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबतें हैं और डाउ सेक्ट ने ही हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। मतलब अगर डाउ सेक्ट नहीं होता और लिन ट्राइब के सपोर्ट के लिए पावरफुल एल्डर्स को नहीं भेजता तो अब तक पूरा लिन ट्राइब ही खत्म हो चुका होता है, और डाउ सेक्ट के रिसोर्सेज की वजह से आज लिन ट्राइब इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया है। तो अब डाउ सेक्ट मुसीबत में है तो अब मुझे डाउ सेक्ट के लिए जाना होगा। तो वहाँ पर लिंगडोंग के पापा बोलते हैं तो बताओ कि तुम कब जा रहे हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है कल सुबह मैं निकलूंगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मम्मी पापा फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बातें करता है, अच्छी खासी रातों बिताता है, और फिर सुबह जो लिंगडोंग होता है वो डाउ सेट के कुछ डिसाइपल्स के साथ तुरंत डाउ सेट की तरफ निकल जाता है। गाइस ये डिसाइपल एक लड़की होती है जिसका नाम अनुरांग होता है, और गाइस ये अनुरांग लड़की लिंगडोंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब से मुस्कुरा रही थी। मतलब ये कहीं ना कहीं लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी, लाइन उन भी मार रही थी, लेकिन लिंगडोंग हमारा शक लौंडा उसको डायरेक्ट इग्नोर मार देता और कहता है क्या ऐसी ऐसी आंखें ओखे कर रही हो।
बहन की उम्र की हो तुम मेरी। और गाइस लिंगडोंग ने ना 2000 आर्मी, जो टाइगर डिवोरिंग आर्मी ने उसकी 2000 आर्मी को ग्रेट यान डायनेस्टी में छोड़ दिया था। साथ ही साथ गोल्डन एप डीमन कमांडर को भी छोड़ दिया था। नहीं ऐसा हो सकता है युआन गेट फिर से दुश्मनी निकालने के लिए इधर हमला कर दे। तो जाने से पहले लिंगडोंग ने 2000 आर्मी और गोल्डन एप डीमन कमांडर को यहीं पर रख दिया था और उससे आदेश दिया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और कोई भी खतरनाक यहाँ पर मुसीबत आती है, अगर तुम उसे नहीं संभाल पाते हो तो तुरंत मेरे पास सिग्नल भेजना। तो वहाँ पर गोल्डन एप डीमन कमांडर भी हमें से लाता है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सभी साथियों के साथ डार्क साइड की तरफ निकल चुका होता है। यहाँ पर लिंगडोंग इस लड़की के साथ जा रहा होता है, उसका नाम अनरांग होता है। और गाइस ये भी डार्क साइड की ही एक डिसाइपल होती है और ये एक लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती है। कुछ टाइम तक ये लोग काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से ट्रैवल करते हैं और फाइनली ये लोग डाउट सेट की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन लिंगडोंग डाउट सेट से एक पहाड़ पर दूर ही रुक जाता है, मतलब डाउट सेट के अंदर एंटर नहीं करता है। तो वहाँ पर वो अनुरांग भी पूछती है कि अरे भाई लिंगडोंग, आप एंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता नहीं, आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं सिग्नल भेजूंगा तब आप लोग वापस आइएगा। तो वहाँ पे जो मिस्टर डाव होते हैं वो कहते हैं ठीक है लिंगडोंग, अगर तुम जा ही रहे हो तो ये पत्थर भी ले लो, तुम जो भी वहाँ पर करोगे ना वो हमें सारी चीज़ें दिखा देगा यहाँ पर एक स्क्रीन के अंदर। तो वहाँ पर लिंगडोंग वो पत्थर ले लेता है। मतलब गाइस लिंगडोंग थोड़ा सा ना बेचैन महसूस करा था कि अकेले जाएगा, कैसे मिलेगा, नहीं होता है, ऐसा ही एकदम सीन था। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फॉर्मेशन के पास पहुँचता है। डाउट साइड पर उनकी सुरक्षा फॉर्मेशन लगाई गई थी ना, लेकिन आप भी जानते हैं लिंगडोंग की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा भयानक हो चुकी है, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है, सुरक्षा छांडी के अंदर छेद कर देता है और फिर से डाउट साइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजिली घुस जाता है। फिर जो लिंगडोंग होता है वो डाउट सेट के अंदर घूम रहा होता है छुप छुप कर, और उसे ये सारी जगह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। पुरानी सारी चीज़ें उसे याद आ रही होती हैं। फिर जो लिंगडोंग होता है उसे एक पहाड़ के पास से ही काफ़ी ज़्यादा मधुर संगीत सुनाई देता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ध्यान से देखता है कि एक लड़की जीथर बजा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अकेला अकेला फील कर रही होती है और उसके जीथर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ठंडी हवा बाहर निकल रही होती है। लिंगडोंग जैसे इस लड़की को देखता है वो समझ जाता है कि भाई ये तो इंग हुआन हुआन है, और लिंगडोंग को इंग हुआन हुआन के साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगते हैं कि उसने उसके साथ कैसे कैसे पल बिताए थे। फिर हमें बहुत सारे डाउट सेट के डिसेपल को दिखाया जाता है, जो लोग इंग हुआन हुआन ना जो अपनी उनकी सीनियर बन चुकी थी उसके लिए समझिए जो नहीं संगीत बजा रहे उसको सुनने के लिए आते थे, उन्हें उनसे संगीत से फ़ायदा भी होता था। और गाइस जब युआन गेट ने डाउट सेट पर हमला किया था ना तो इंग हुआन हुआन ने ही पूरे डाउट सेट के सभी आक्रमणकारियों को पीट पाट कर खदेड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो इंग हुआन हुआन है उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। वर्ल्ड स्टेज के वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक लेवल तक पहुंच चुकी है। उसकी कल्टीवेशन के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं उसके अंदर जो आत्मा है, मतलब जो पुनर्जन्म की आत्मा है वो आइस मास्टर की है, और आइस मास्टर कितनी ज्यादा भयानक अस्तित्व हुआ करती थी। अगर यहाँ पर इंग हुआन हुआन नहीं होती ना तो डाउट सेट पर जो युआन गेट का हमला हुआ था ना अब तक डाउट सेट खत्म हो चुका होता है। वहाँ पर जो इंग हुआन हुआन होती है वो जीतर बचाई रही होती है, लेकिन अचानक से उसे एक बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ महसूस होती है। वो तुरंत जीतर प्ले करना बंद कर देती है और आसमान में चली जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। जो सारे डाउट सेट के डिसेपल होते हैं वो इंग हुआन हुआन को ऐसे रोता हुआ देखकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते हैं, और वो लोग समझ नहीं पाते कि इंग हुआन हुआन को क्या हुआ, क्योंकि इंग हुआन हुआन पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा शांत थी। तो यहाँ पर जो इंग हुआन हुआन होती है वह इधर उधर देखती है और कहती है लिंगडोंग तुम वापस आ चुके हो, और तुम अगर डाउट सेट में वापस आ चुके हो तो आखिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और ये आवाज़ वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बोलती है, जिसकी वजह से डाउट सेट के डिसेपल भी जैसे ही इंग हुआन हुआन के शब्द को सुनते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हल्ला मच जाता है कि भाई लिंगडोंग वापस आ चुका है, लिंगडोंग वापस आ चुका है। और ये हल्ला काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है और इंग हुआन हुआन की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है ना, जिसकी वजह से डाउट सेट के पावरफुल कल्टिवेटर जैसे एल्डर्स है, जो हॉल मास्टर्स है और डाउट सेट के लीडर यांग सुआनसी भी आ जाते हैं। वो भी इंग हुआन हुआन के पास जाते हैं और कहते बेटी तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, लिंगडोंग वापस आ चुका है। तो वहाँ पर जो इंग हुआन हुआन होती है वो कहती हाँ लिंगडोंग वापस आ चुका है। तो वहाँ पर जो लीडर इतियान युआनजी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर लीडर यांग युआनजी अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और पूरे डाउट सेट को स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
तो वो भी अपनी बेटी से बोलते बेटी तुम्हें शांत रहना चाहिए, लिंगडोंग यहाँ पर नहीं आया है। जो लीडर होते हैं वो सोचते हैं कि जो इंगुआनवान है वो लिंगडोंग के बारे में काफी ज्यादा सोचती थी, तो लगता है उसे भ्रम हुआ है। लेकिन वहां पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है कि ऐसा हो सकता है कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन आपसे भी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वो आपके स्कैन से बच गया। ये बात सुनने के बाद जो लीडर होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या लिंगडोंग की कल्टीवेशन मुझसे भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर जो डाउट साइड के बहुत सारे हॉल मास्टर हॉल के लीडर वो भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई लिंगडोंग को तो अभी 4 साल हुए ना, आखिर वो वर्ल्ड स्टेज के इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर जो हमारे लीडर हैं तियान उनजी उनसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। क्योंकि गाइस अभी तक इन लोगों को कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं मिली थी कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। हाँ, जब लिंगडोंग डीमन सी में था मतलब फ्लेम डिवाइन एरिया वाले में जैसे नहीं होता है उस एरिया में हमने इमोस उमोस के साथ फाइट करते हुए उसको देखा था, तो उस समय उसकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के थी। लेकिन वो भी न्यूज़ इन लोग तक नहीं मिल पाई थी, केवल युआन गेट के एल्डर्स को पता था कि नहीं वो लोग पता नहीं कौन कौन बंदे दोठे गए थे यार फ्लेम डिवाइन हॉल में, जहाँ पर एल्डर मोलुओ ने उन दोनों को खत्म कर दिया था, इमो आए थे। फिर गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, लिंगडोंग भी इंगुआनवान से मिलना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मिलने के लिए। तो इधर जो इंगुआनवान होती है वो भी अपनी पावर्स का यूज करती है और आसपास ही काफी ज्यादा बर्फीली हवा फैल जाती है। वो पूरे डाउन साइड को स्कैन अप खुद करने लगी थी और फिर वो फाइनली लिंगडोंग को ढूंढ लेती है। जैसे वो लिंगडोंग को ढूंढती है उसकी आंखों से काफी तेजी के साथ आंसू गिरने लगते हैं। इन लिंगडोंग भी कहता ले फंस गया। तभी अचानक से लिंगडोंग वहां से जाने वाला था लेकिन सीधे ही इंगुआनवान उसके सामने प्रकट हो जाती है और इंगुआनवान लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है और कहती है तुम आखिर डाउन साइड में वापस आ गए तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और इसी के साथ वो सीधे अपना आइस का एक तलवार बना लेती है और इंगुआन सीधे लिंगडोंग के गर्दन पर वह रख लेती है और फिर वह तलवार उठाकर सीधे लिंगडोंग की छाती की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन लिंगडोंग कुछ भी नहीं करता। जो इंगुआनवान होती है उसकी स्वाड लिंगडोंग की छाती से टकराकर एकदम ऐसे बर्फ की तरह टूट जाती है। इंगुआनवान ने गाइस तोड़ लिया था। इंगुआनवान जो होती है वो सीधे लिंगडोंग से गले लग जाती है। लिंगडोंग भी इंगुआनवान को गले लगा लेता है क्योंकि उसे भी इंगुआनवान काफी ज्यादा याद आई थी। और फिर वहां पर इंगुआनवान रो रही होती काफी ज्यादा फूट फूट पुकार। और जो बाकी डाउन साइड के लीडर सारे लोग ही अब यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग भी इंगुआनवान और लिंगडोंग को गले लगा हुआ देखते हैं तो वो लोग भी हुल्ला हुल्ला मचाने लगते हैं, भाई कमाल कर दिया कमाल कर दिया। जैसे नहीं आपके दोस्त होते हैं लड़की के साथ आपको देख लेंगे तो ऐसे वैसे बोलते हैं, हल्ला उल्ला मचाने लगते हैं। एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। इंगुआनवान भी तुरंत लिंगडोंग से थोड़ा सा साइड हट जाती है और उसके गाल भी थोड़े से लाल हो जाते हैं। तो गाइस आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू।